ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार हो चुका है और इस दुख और गर्व के मौके पे हमारे साथ उनके पिताजी कर्नल केपी सिंह साहब भी हैं। सर, निश्चित ही बहुत शोक दुख की घड़ी तो है, मगर एक गर्व का विषय भी। आप कैसे अपने बेटे को याद करेंगे? गर्व तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। गर्व तो है, बेटा देश की सेवा करता हुआ गया और उसके जितने भी साथी थे, उसके स्टूडेंट्स थे, उसके सीनियर्स थे, सभी के मुंह में उसके लिए अच्छी ये बातें थी और बहुत अच्छी बातें थी और सभी मतलब कि उसके ऊपर सभी को नाज था जी। वो जो 8 दिन थे एक्सीडेंट के बाद के, जो आप सब ने गुजारे, कितने मुश्किल वाले दिन थे वो? काफ़ी मुश्किल के दिन थे, क्योंकि हर एक 3 या 4 घंटे पे मॉनिटर होता था और 3-4 घंटे पे मॉनिटर में फ्लक्चुएशंस भी होती थी ऊपर नीचे, तो सर्टेनिटी कोई ख़ास नहीं थी। कभी लगता था ठीक हो रहा है, कभी लगता था जा रहा है, तो ये चलता रहा। लेकिन एक चीज़ थी कि वो फाइटर था, लड़ता रहा कि मुझे नहीं जाना है, लड़ता रहा। लेकिन ईश्वर की कुछ अलग ही मंशा थी, तो ईश्वर की मंशा के आगे तो कुछ नहीं कर सकते। फाइटर था। इनफैक्ट जो हमारे वहाँ पे मेडिकल के लोग थे, कहते हैं ये तो बिल्कुल फाइट कर रहा है, हमें तो सिर्फ मदद करनी है उसको फाइट में और कुछ नहीं करना है। तो ये तो हॉस्पिटल वालों का भी कहना था। हमें सिर्फ संतोष और गर्व और यह है फक्र की बात कि हमें जो आर्म फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, आर्मी जो वहाँ पे हैं, उन्होंने हमारा बहुत ही सहयोग दिया और उसके इलाज में कोई चीज़ ऐसी नहीं की जो कि नहीं हो सकता है। और हमारी जो 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 एक तरह से हौसला अफजाई के लिए मैं रक्षा मंत्री जी का आभारी हूँ। दिन में एक बार बात जरूर करते थे, 2-2 बार बात करते थे कभी कभी, और चाहे वो दिल्ली में हो चाहे उत्तराखंड में थे, मुझसे बात करते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि विश्व के किसी अस्पताल में, किसी देश में अगर उनको ले जाना है तो भारत सरकार उसके लिए तैयार है। सर, क्या वो बचपन से ही ऐसे थे, सेना में जाना चाहते थे आप सबको देख के? जी, मुझको देख के नहीं, मुझको देख के तो सेना होता। उनका क्लास 9वीं से एक रुझान था कि एयरफोर्स में जाना है और फाइटर पायलट बनना है, नॉर्मल हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट नहीं। ये भी पता नहीं कहाँ से उसने डिसाइड कर लिया कि फाइटर पायलट बनना है। और आपने शायद उसका पत्र जो उसने अपने प्रिंसिपल को लिखा है कि वो बिल्कुल सही लिखा है। जब उसको फाइटर पायलट बनने के लिए एनडीए जाना हुआ तो मैंने कहा भाई एनडीए में क्वालिफाई भी कर जाओगे और 12वीं में फेल हो गए तो नहीं जा पाओगे। तो उसने 12वीं के इम्तहान के लिए फिर पढ़ना शुरू किया, नहीं तो वो, और फाइनली उसको सिर्फ 62% में पास हुआ। जबकि उस टाइम में 62% सीबीएसई में एक तरह से सोचा जाता था कि कहने को तो फर्स्ट डिवीजन है लेकिन किसी काम का नहीं, बाहर तो कोई उस पर एडमिशन भी नहीं देता। लेकिन उसका लक्ष्य इतना क्लियर था, पहली बार में सेलेक्ट हो गया एनडीए में, फाइटर पायलट भी बन गया। एयरफोर्स एकेडमी में, क्योंकि उसका पैशन था फ्लाइंग, एयरफोर्स एकेडमी में उसको ट्रॉफीज मिली, बेस्ट फ्लायर, इस तरह की वो करता रहा। फिर एक होता है इनका बहुत ही टफ कोर्स, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, वो उसने किया। फिर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहा बीदर में। फिर बड़ी मेहनत करके, जबकि आपको मैं बताऊं कि वो फिजिक्स और मैथ्स से घबराता था 12th तक, और फ्लाइंग का मतलब है फिजिक्स और मैथ्स, उसके बगैर पायलट जिंदा नहीं रह सकता। उसने सब किया सिर्फ इसलिए कि मुझे फ्लाइंग करनी है। उसके बाद से उसने टेस्ट पायलट का वो किया। टेस्ट पायलट में एक तरह से समझिए कि लोगों ने वहां भी ट्रॉफी, और वो जो तेजस वाला जो हुआ था वो
जी, तेजस के बारे में तो आप सबको पता है और साइटेशन भी सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन उनके साथ वाले जितने हैं सभी कहते हैं कि भाई 1000 में से 999 पायलट बेल आउट करते हैं। मतलब आखिर तक डटे रहे। लेकिन उसकी वजह से देखिए, तेजस एक तरह से हमारा आत्मनिर्भर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अगर क्रैश हो जाता, चाहे उसके साथ या उसके बगैर, अगर बेल आउट करता तो क्रैश होता ही, और हो सकता है जमीन पे भी नुकसान होता रहने वालों को, तो उसमें वो तो अलग बात है। लेकिन तेजस का फिर क्या प्रॉब्लम थी वो नहीं पता लगती, फिर तेजस का पूरा प्रोजेक्ट 5-6 साल पीछे हो जाता। तो एक तरह से हमारे आत्मनिर्भर उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी कि उसने उस एयरक्राफ्ट को बचा लिया। सर पता लगा घर में कोई किसी ने उनके लिए आंसू नहीं बहाए, सबने दिल। देखिए, ऐसा है कि आंसू बहाने को तो हम बहा सकते हैं, दिल में आंसू हैं दुखी के, लेकिन गर्व इतना है कि वो एक तरह से सर मगर लोग हैरान हैं एक ऐसे परिवार को जान के कि जिसके पिताजी आर्मी में है, आर्मी में थे, बेटा एयरफोर्स में, एक बेटा नेवी में, ये कैसे ये सब हो गया? और किसी को मैंने फोर्स नहीं किया, किसी को मैंने बोला भी नहीं। मैं तो हमेशा इस पे विश्वास करता था कि जिसमें आपको जाना है, आपको लगता है कि आपके मन की बात होगी और जिसमें मन लगा के काम कर सकते हो, उसमें जाओ। मैं हमारा पूरा साथ आपके साथ। तो उसके अलावा तो हमने कभी किसी को नहीं बोला एयरफोर्स में जाओ, नेवी में जाओ या फौज में जाओ। सर पूरा देश खड़ा हुआ है आपके परिवार के साथ, वरुण सिंह के साथ, क्या कहेंगे, कैसे देशवासियों कैसे? धन्यवाद देना चाहूँगा। देशवासियों ने हमारे बहुत साथ दिया है, हर एक जगह के, चाहे हमारे कॉलोनी का हो, शहर का हो, प्रांत का हो या देश का हो, सभी ने उसके लिए प्रार्थना की है। और ठीक है, भगवान की डिज़ाइन कुछ और थी, ईश्वर का कुछ और इरादा था, लेकिन देशवासियों से जो प्यार और जो मोहब्बत मिली है वरुण सिंह को, उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे कर्नल सिंह साहब, जिनका कहना है कि देशवासियों ने जो प्यार दिया उसको कभी नहीं भुलाया सकता। उनका बेटा फाइटर था, फाइटर रहेगा, और कभी भी गर्व, उन्होंने कहा कि आंसू हमने नहीं बहाए क्योंकि गर्व इतना है कि आंसू बहाने के लिए वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि पूरे देश ने आगे बढ़ के जिस तरीके से उसका साथ दिया है वो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। और सच है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमेशा लोगों की ख्यालों में रहेंगे, स्मृतियों में रहेंगे और कभी ना भुलाए जा सकेंगे। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।